हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के बारे में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, 25,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष 9% और तीसरे वर्ष 10% हो। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन दिया है और हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो, या तो इसे फ्रैक्शन से बना लीजिए, नहीं तो क्या करिए, जो आपका मूलधन दिया है, मूलधन आपका कितना है, 25,000 रुपये। ठीक है, इसका आप 3 वर्ष के लिए मिश्रधन निकाल दे, बाद में क्या करें, हम 25,000 घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, रेट एक पहले वर्ष के लिए 8% है, तो मिश्रधन क्या होगा, 108 बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वर्ष आपका 9% है, तो ये 109 बटा में 100 हो जाएगा। और तीसरे वर्ष आपका 10% है, तो ये 110 बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। एक दो जीरो से ये वाला 100, एक दो जीरो से ये वाला 100 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे 25 एकम 25 और 25 चौके 100 हो जाएगा। और यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, 4 से 4 दूना 8 और 2 4 सते 28। अब देखिएगा, बहुत आसान है अब यहाँ से सॉल्व करना। अब हम क्या करेंगे, पूरा गुणा नहीं करेंगे। देखो, 7 का 9 में इकाई का अंक करेंगे। देखो, इकाई का अंक कैसे होगा, 7 का 9 में गुणा किया, 7 9 63, यानी कि पीछे हमारा 3 आना चाहिए। पीछे पीछे 3 है, अगर इसके आगे कुछ भी संख्या रहे और अगर हमें 25,000 घटाना होगा तो ये पीछे 0 रहेगा और इसके आगे कुछ भी संख्या रहेगी। तो आप खुद दिमाग लगाइए, जो हमारा यूनिट डिजिट बनेगा वो लास्ट में हमारा 3 आना चाहिए उत्तर में। तो 3 हमारा उत्तर सिर्फ साथ में तीसरे विकल्प में दिया है, तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर आएगा वो 7,373 आंसर आएगा। लेकिन एक बार फिर भी हम आपको वेरीफाई करके दिखा देते हैं, लेकिन आपको करना ऐसा ही है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अब आपका काम क्या है, 109 और 11 और 27, इन तीनों का गुणा करना है। ठीक है, देखो, एक का गुणा करने पर 9 और 11 ये सारे के सारे सेम हो जाते, और इनका गुणा जो आएगा उस वाले पूरे गुणनफल में से, देखो यहाँ पर क्या है, 27 गुणे 109 गुणे में 11। देखो, ये हमारा 1 7 नम 63, और 63 का जो इकाई का अंक बनेगा 3, 3 एकम 3, 3 बनेगा, तब भी हम घटा सकते हैं। ठीक है, इस पूरे गुणनफल में से हम क्या करेंगे, इस वाले को घटा देंगे मूलधन को। ठीक है, तो ये हमारा जो बनेगा कितना बनेगा, पहले तो ये अगर गुणा करें तो ये बनेगा 32,000, ये 32,373 बनेगा। और इसमें से हम मूलधन अगर घटा रहे होंगे तो ये हम 25,000 घटा देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा घटने पर, 3 यहाँ 7 यहाँ पर और 3 यहाँ और 7 यहाँ पर, यानी कि 73 73 जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं अच्छे क्वेश्चन। तो लेकिन हमने जो आपको ट्रिक बताया है कि आप यूनिट डिजिट देख लीजिए और उनका अंतर करके देखिए, आपका जो विकल्प मिलेगा वही आंसर होगा, अगर विकल्प अलग अलग हैं तब। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 4 5 और 6% है, तो किस धन का मिश्रधन इतना रुपए हो जाएगा। देखिएगा, तो आपको क्या है, अब आंसर बहुत ही शानदार मिलेगा। क्वेश्चन मान लेते हैं हमारे पास मूलधन क्या है, मूलधन ज्ञात करना एक्स है। इसमें पहले वर्ष 4% रेट पर ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये जो मिश्रधन बनेगा, मतलब क्या बनेगा, 104 बटा में 100 बनेगा। ठीक है, उसके बाद 5% रेट मिलेगा तो 105 बटा में 100 हो जाएगा। और 6% रेट मिलेगा तो हमारा ब्याज कितना होगा, 106 बटा में 100 हो जाएगा। ताकि ये मिलकर जो हमारा मिश्रधन बनेगा वो बनेगा 11,575.20। ठीक है, इतना बनेगा कि नहीं। अब बस इतना सॉल्व करना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर बनेगा। तो इसका हम ये पॉइंट हटा देंगे और बटा में हम 100 लगा देंगे, तो इस बटे वाले 100 से एक वाला बटा 100 हट जाएगा। ठीक है, अब ये 100 नीचे है हमारा, उस तरफ जाएगा और नीचे आएगा इधर से। तो देखो, x बराबर जो वैल्यू आएगा 1,1,5,7,5,2,0 गुणे में 1 2 गुणे में 1 2। ठीक है, बटा में नीचे क्या है, 104 104 गुणे में 105 गुणे में, अच्छा इन्हें क्या है, थोड़ा बहुत और काट लीजिए, इससे क्या है, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो हम पहले इसको काट लेते हैं थोड़ा। 5 से काटेंगे, यहाँ 21 बचेगा, ऊपर 5 से काटेंगे ये 20 बनेगा। ठीक है, इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 दूना 8, ये 4 चौके 4 6 24 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे ये 25 बनेगा। ठीक है,
अब इसे एक बार और काट के देखें तो 2 से काटेंगे 10 बनेगा, 2 से काटेंगे इस वाले को, ये 53 बन जाएगा। फिर 2 से काटे एक बार 5 बनेगा ये, और इस वाले 2 से काटेंगे 13 बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम उस तरफ ले जाएंगे तो इसमें क्या है, ये 25 रहेगा, और ये हमारा ये 25 हो गया, ये हमारा 5 रहेगा गुणा में। ठीक है, और बटा में ये 13 गुणे में 21 गुणे में 53 हमारा साथ में रहेगा। बस इसको कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब क्या है, अब हमें क्या है, कैलकुलेट करना है, बस आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो 13 से डिवाइड करें, पहले ऊपर वाली संख्या को करें ना, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। ठीक है, और 11 बचेगा 17, तो 13 नम में 117 हो जाएगा, फिर जीरो आएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, और एक जीरो साथ में, मतलब इसको 13 से पूरा कट जाएगा। अब क्या करते हैं, हम 21 से डिवाइड करें, 21 का एक बार जाएगा, 21 चौके 84 हो जाएगा, और 5 50, 21 दूना 42, और 21 चौके 84, और जीरो हो जाएगा। ठीक है, 21 से भी कट गया। अब 53 से करना है, तो ये लगभग लगभग कितना, हमारा 53 का एक बार, और 53 अट्ठे 424, लगभग 8 बार चला जाएगा, और एक जीरो साथ में 80 बार। तो 80 का गुणा 25 और 5 में करना है, यानी कि जो x है हमारा मूलधन है, 80 गुणे में 25 गुणे में 5। तो यहाँ पर देखो 25 अट्ठे 200, 200 दो पंचे 10, यानी कि ये जो फाइनल बनेगा 25 पंचे ऐसे करें, 5 अट्ठे 40, और 40 में भी कितना हो जाएगा, 2 जीरो, और 25 चौके 100, मतलब 4 जीरो, एक के बाद 4 जीरो, इन सब का जो गुणा होगा वो आपको 10,000 बन रहा होगा। और आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। समझ में आया, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और इस तरीके से अगर क्वेश्चन बना तो आप आसानी से बना रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखेंगे, किसी शहर की आबादी 8,000 है, इसमें 25% प्रति वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष बाद उस शहर की आबादी कितनी हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं अभी जो है आपकी 8,000 है जनसंख्या, इसमें आपका 25% अगर वृद्धि होती है तो ये 125/100 हो जाएगी। और कितनी बार, आपको 3 वर्ष लिखा है तो ये 3 वर्ष इतना ही लिखा जाएगा। तो आप एक काम करें ना, इसको फ्रैक्शन वैल्यू करके भी कर सकते हैं। जैसे 25% की जो फ्रैक्शन है वो आपकी 1/4 होगी। ठीक है, अब पर 4 पर एक वृद्धि होगी तो ये कितना, 5/4 हो जाएगी। और कितनी बार करना है, 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 बार करना है, तो 5/4 और 5/4। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे हम इनमें, तो यहाँ से 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 2 मतलब ये 2,000 बनेगा। फिर 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, ये 500 बनेगा। फिर 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, और एक 10, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। ठीक है, तो हमने देखा 125 गुणे में इन तीनों 5 का गुणा कितना, 125 ही बनेगा। आपको पता है ये आपका 125 का वर्ग जो होता है वो आपका 15,625 बनता है, 15,625। तो इस प्रकार पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से कर रहे होंगे, आसान बन रहा होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी शहर की जनसंख्या 8,000 है, इसमें पहले वर्ष 10% तथा दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। मान लेते हैं अभी जो है हमारी संख्या कितनी है, 8,000 है। पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है, सीधी फ्रैक्शन देख लें इनकी, 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, यानी कि 10 पर 1 की वृद्धि, तो ये 11/10 हो रही होगी। दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि, यानी कि 25% की फ्रैक्शन की बात की जाए तो ये 1/4 होती है, 4 पर 1 की वृद्धि, यानी कि ये कितना, 5/4। तो हम बात करेंगे, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8, एक जीरो जीरो, 200 बना। अब इनका गुणा करना है, 2 पंचे 10 और 11, तो ये बनेगा लगभग 11,000। तो आंसर हमारा एक्यूरेट 11,000, ऑप्शन नंबर 4 तो इसका बन रहा होगा। तो समझ रहे हैं, इसका क्वेश्चन बहुत ही शानदार था। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में 60,000 रुपये का कितना मिश्रधन होगा, जबकि ब्याज छमाही हो। देखो, जब भी ब्याज छमाही हो, अर्धवार्षिक हो, तो उस स्थिति में दर आधी की जाती है। तो जो 4% है इसको आधा करेंगे तो इसका मतलब है 2% रेट हो जाएगी। तो ये 4 वाला सिस्टम तो गलत हो गया। ठीक है, अब हमारी रेट क्या होगी, 2%। अब समय क्या होता है, दोगुना किया जाता है। तो 1.5 वर्ष का मतलब है 3 छमाही हो जाएंगी। 1.5 वर्ष का मतलब 3 गुना, 2 का गुणा करेंगे, 1.5 दूना 3, तो 3 छमाही इसमें होने वाली है। 60,000 रुपये का कितना मिश्रधन होगा, तो ये हम देखेंगे 60,000। ठीक है, अब हमें 60,000 का क्या करना है, 60,000 का गुणा 2% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/50।
अब 50 पर 1 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि के लिए बोला गया है। ठीक है, वृद्धि का मतलब ब्याज मिलेगा, सही है, ब्याजों का मिश्रण ज्ञात करना है। तो 50 का मतलब ये 51/50, 51/50 और 51/50। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक ज़ीरो, दूसरे से दूसरा ज़ीरो। ठीक है, और बाकी का तीसरे से आप तीसरा जीरो भी कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 से 12 पंचे 60। ठीक है, और फिर 5 से 25 आया ना यहाँ पर, नीचे 25 है, तो 25 से क्या है, भाग ना करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 4 से गुणा कर दें और ऊपर 4 से गुणा कर दें। तो क्या होगा, एक बार देखिएगा, 5 5 25, अच्छा 100, यहाँ नीचे 100 आएगा, ऊपर 12 गुणे 51 गुणे 51 गुणे में 51 गुणे में 4। ठीक है, तो अब क्या है, आंसर तो 2 दशमलव बाद आएगा क्योंकि नीचे 100 लिखा है, तो हमारे ये दोनों आंसर तो गलत हो गए बीच वाले। अब बचा पहला विकल्प और दूसरा वाला विकल्प। तो देखो यूनिट डिजिट 8 और 4 है, इनका अलग है, तो यूनिट डिजिट से पता लगा सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी कि पीछे जो है हमारा 8 आना चाहिए। तो 8 सिर्फ पहला ही विकल्प में दिख रहा है, यानी कि पहला ही विकल्प हमारा सही होगा। देखिएगा, आप गुणा करने से कोई फायदा नहीं है, बस आपको क्या है, ट्रिक सीखना है कैसे हल किया जाए कम से कम समय में। बाकी गुणा तो आप कर सकते हैं, सभी को पता है, बस आपको यूनिक चीज़ देखना है कि आपको क्या लगना चाहिए। तो विकल्प आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। बाकी का आप गुणा करेंगे, फिर 100 से भाग करेंगे, तो इतना ही आंसर बन रहा होगा। आगे बात कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखेंगे, लिखा है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आदमी 16,850 रुपये अपने 2 बेटों के बैंक के खाते में इस तरह जमा करवाना चाहता है, जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष 16 वर्ष है, कि वे 120 वर्ष की आयु में समान बराबर जो है समान धन मिले, उनको बराबर मिले। यदि रेट परसेंट जो है 33.33 है, तो छोटे बेटे का हिस्सा बताएं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, आपको ये चेक करना है कि 12 वर्ष और 16 वर्ष में कितने का डिफरेंस है, 4 वर्ष का। ठीक है, एक चीज़ तो आपको क्या करना है, 4 वर्ष देख लेना है। ठीक है, दूसरा काम क्या है, ये 33.3% जो है, 33.33% जो है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। तो इसमें याद रखना, पहले वाले का जो हिस्सा होगा, मान लेते हैं 2 बालक हैं, दो भाई हैं या 2 बेटे हैं, एक को मिलेगा ये नीचे वाला 3 और एक को मिलेगा 1 रुपये ज़्यादा, यानी कि 4। तो इनका अनुपात जो होगा 3 और 4 के अनुपात में होगा। अब क्वेश्चन में क्या होता है, जितना वर्ष का अंतर आता है, 4 वर्ष का अंतर है तो 4, 3 वर्ष का अंतर है तो 3, यानी कि इसका भी 4 करना पड़ेगा घात और इसका भी 4 घात करना पड़ेगा। तो 3 की घात 4 करेंगे तो 3 3 का 9, 30 27 81, और 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, यानी कि हमें अब समझ में आ गया कि छोटे वाले को 21 अनुपात में और बड़े वाले को 256 के अनुपात में मिलेगा। अब इन दोनों को मिलाकर 16,850 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 8 5 13 और 3, 337 अनुपात का जो वैल्यू है वो आपका है 16,850। ठीक है, इतना समझ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर हम एक बार जाएगा, ये आपका लगभग लगभग 5 बार, 5 बार और 0 बार, 50 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, लगभग। देखो 7 पना 35 और 3 5 15, लगभग 5 के आसपास है। तो हमने देखा एक अनुपात का वैल्यू 50 आ गया। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, हमसे छोटे बेटे का हिस्सा, छोटे बेटे के लिए 81 गुना है, तो छोटे छोटे बेटे को हमने ए माना था, तो ए का 81 गुना कर देना, मतलब 50 का 81 गुना, आंसर हो जाएगा। तो 1 0 तो है ही, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो 40 50 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 40 50, विकल्प थर्ड वाला। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को हल किया हुआ है। देखो यहाँ पर 120 लिखा हो, 150 लिखा हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जब तक जो 16 वर्ष और 12 वर्ष के हैं, वो हमेशा इनका जो डिफरेंस है इतना ही रहेगा। क्यों? अगर वो भी आगे बढ़ते जाएंगे तो दूसरा वाला भी बढ़ता जाएगा, तो आपका डिफरेंस हमेशा इतना ही आएगा। तो इस तरीके से आप लगाएंगे, बहुत ही कम समय में आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।